अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक, देखिए अभी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सबसे पहले तो हम लोग इससे पढ़ेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन में कि बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या है, एडवर्ड विल्सन साहब कौन थे, ठीक है, वो और उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कितने तरह की क्या लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो सकता है। एक जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी हो सकती है। उसके बाद देखेंगे फिर जैसे इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। और फिर आप देखेंगे अल्फा डाइवर्सिटी हो जाएगी, बीटा डाइवर्सिटी हो जाएगी, और फिर गामा डाइवर्सिटी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ पे कितना ज़्यादा, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या क्या हो सकता है, जैसे अगर आप देखेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है, जैसे अगर आप देखते हैं एक तो हो जाएगा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, और दूसरा हो जाएगा एरिया स्पीशीज रिलेशनशिप, एरिया स्पीशीज रिलेशनशिप, एरिया स्पीशीज, एरिया स्पीशीज। फिफ्थ में अगर आप देखते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बाद फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को। सिक्स में अगर आप देखते हैं तो इंपॉर्टेंस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कितना लॉस हुआ है, जो लॉस हुआ उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बाद फिर हम लोग देखते हैं जैसे हाँ इम्पैक्ट, फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। नाइन्थ, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में फिर वही दो तरह का, इसमें अगर आप देखते हैं तो कंजर्वेशन हो सकता है, जैसे एक तो होगा आपका, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है, एक तो हो सकता है वो इन सिचु, मतलब एक तो आर्ग्यूमेंट है, जैसे नैरो यूटिलियरियन आर्ग्यूमेंट है, ब्रॉडली यूटिलियरियन आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद एथिकल आर्ग्यूमेंट है। और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी करेंगे तो ये कैसे करेंगे, एक तो इन सिचु कंजर्वेशन कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो हम लोग एक्स सिचु कंजर्वेशन कर सकते हैं, एक्स सिचु कंजर्वेशन, इन सिचु कंजर्वेशन, और दूसरा क्या हो सकता है, एक्स सिचु कंजर्वेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है अगर आप देखेंगे, ठीक है, और सबसे लास्ट में हो जाएगा, ठीक है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल एफर्ट, इंटरनेशनल एफर्ट एफर्ट फॉर कंजर्विंग कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, या कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये सारी इतनी जो है हम लोग को चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो अगर आप देखते हैं पहला क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन,
पहला क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का, अगर आप बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन रखते हैं, देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो यही होगा कि मतलब डाइवर्सिटी इन द लिविंग स्ट्रक्चर या रेंजिंग फ्रॉम, ठीक है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल टू बायोम्स। ठीक है, जो भी, ठीक है, अगर आप देखेंगे जो भी ये हो सकता है, जैसे जो भी अगर आप देखते हैं कि इसमें, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डाइवर्सिटी होगी, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखिए, ठीक है, देखो ये देखें, बायोडाइवर्सिटी देखेंगे तो बायो इज द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इज द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स टू बायोम्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ, बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स टू बायोम्स। ठीक है, कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो डाइवर्सिटी आती है, चाहे वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में डाइवर्सिटी आए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, इसमें जो है वो डाइवर्सिटी आए, या फिर जो है इवन की डिफरेंट टाइप के जो बायोम्स होंगे, ये इसमें जो डाइवर्सिटी है, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब ये जो टर्म है, ठीक है, अगर आप देखेंगे, एडवर्ड विल्सन popularized the term क्या, बायोडाइवर्सिटी। एडवर्ड विल्सन ने ये टर्म को पॉपुलराइज किया था, जिसको आप क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं ये टर्म को। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है, सेकंड हो जाता है वो तुम्हारा लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेकंड क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये क्या, कितने लेवल की बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, एक तो आपको होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक तो होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो रुको, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसका 3 लेवल मेनली हो सकता है। एक तो जो होगा वो तुम्हारा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकंड हो जाएगा स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा अगर हो जाएगा वो, अगर आप देखते हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ठीक, ये तीनों। तो अगर जैसे अगर आप देखते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में हम लोग देखते हैं कि एक ही मतलब डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी विदिन अ जेनस, ठीक है, डाइवर्सिटी विदिन अ जेनस, डाइवर्सिटी विदिन अ जेनस जो है वो, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं, सबसे पहला क्या हो जाएगा वो तुम्हारा लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी में अगर आप देखते हैं, एक क्या है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी आप कह सकते हैं, ठीक है, शोन बाय अ स्पीशीज, एक ही स्पीशीज में डिफरेंट टाइप का जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं, डिफरेंट टाइप की। तो
आप जैसे देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ, उतना हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। मेजर, ठीक है, मेजर्ड बाय, अच्छा रुको, शोन बाय स्पीशीज, ठीक है, एक स्पीशीज में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है, उसी को। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में एग्जाम्पल, जैसे अगर आप देख लीजिए रॉवोल्फिया वोमिटोरिया, है ना, क्या होता है, ठीक है, अगर आप देखेंगे रॉवोल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है, एक ये। तो रॉवोल्फिया और वोमिटोरिया, ये इसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रेजरपाइन, ठीक है, पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन, पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, ठीक है। रेजरपाइन जो है ये आपको एंटी एमिनिट है, मतलब फीवर को कम करने के लिए ये दिया जाता है, ठीक है, रेजरपाइन, बुखार उखार कम करने के रेजरपाइन जो होता है। तो रेजरपाइन का आप देखेंगे अलग अलग, मतलब रॉवोल्फिया वोमिटोरिया एक तरह का नहीं होता है, रॉवोल्फिया वोमिटोरिया बहुत तरह का होता है, और वो डिपेंड करता है कि वही रॉवोल्फिया वोमिटोरिया में, ठीक है, जो रेजरपाइन केमिकल है वो अलग अलग वैरायटी में, एक ही स्पीशीज की अलग अलग वैरायटी में कितना, ठीक है, किस प्लांट में जो किस प्लांट ऑफ वोमिटोरिया, किस वैरायटी ऑफ वोमिटोरिया में, रॉवोल्फिया वोमिटोरिया में, ठीक है, वो जो रेजरपाइन है वो किस पोटेंसी और कॉन्सेंट्रेशन का है, ठीक है। तो अलग अलग प्लांट में पोटेंसी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेजरपाइन क्या हो सकता है, वो वेरी कर सकता है। तो आपने देखा है स्पीशीज एक है, लेकिन ठीक है, इसकी वैरायटी जो है ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन और रेजरपाइन एंटी एमिनेट, ठीक है, इसके बेसिस पे क्या हो रहा है, यहाँ पर डाइवर्सिटी आ रही है, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आ रही है, ठीक है। वोमिटोरिया आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो 50,000 वैरायटी ऑफ राइस है, ठीक है, राइस, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, ठीक है, राइस को आप, ठीक है, ये ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो राइस जो स्पीशीज है उसमें उसमें जो है वो 50,000 डिफरेंट तरह का जो है वो आपको राइस होता है, 50,000 डिफरेंट तरह का राइस होगा, ठीक है। तो 50,000 जो है वो अगर आप देखेंगे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्या है, ठीक है, वो राइस है, ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ राइस है, ठीक है, वही ट्रिटिकम एस्टिवम जिसको हम लोग कहते हैं राइस को। और जैसे अगर आप देखेंगे 1,000, ठीक है, वैरायटी ऑफ मैंगो है, 1,000 वैरायटीज ऑफ मैंगो, ठीक है। मैंगो जो है मैंगीफेरा इंडिका जो स्पीशीज है उसके अंदर भी 1,000 वैरायटी ऑफ क्या रहता है, वो मैंगो रहता है, 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो। तो ये हो गया आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड है वो तुम्हारा स्पीशीज डाइवर्सिटी या स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो डाइवर्सिटी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी ऑफ द, ठीक है, स्पीशीज, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज में जो डाइवर्सिटी रहती है उसी को आप क्या बोलते हैं, स्पीशीज, ठीक है, डाइवर्सिटी कहते हैं। अब ये स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है ये अगर आप देखेंगे मेजर्ड बाय, ठीक है, अगर आप देखते हैं ये क्या हो सकता है, मेजर्ड बाय स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवेननेस, स्पीशीज रिचनेस और क्या हो जाएगा, स्पीशीज इवेननेस, इवेननेस, ठीक है, स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवेननेस, ठीक है। तो आप देखिएगा जैसे, ठीक है, आप देखिएगा जैसे इसमें इसको मिटाया जाए अगर, ठीक है, इसको मिटाया जाए तो क्या हो सकता है, बताते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है स्पीशीज रिचनेस
और स्पीशीज इवेननेस पे। जैसे देखो स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी अगर आप देखते हैं एक चीज, जैसे एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि इंडिया जो है ये, जैसे ये जो है अगर आप देखेंगे ऐसे करके है ना, ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है, इस साइड क्या है, ठीक है, इस साइड जो है, ठीक है, इस साइड जो है वो तुम्हारा नॉर्थ है, इधर जो है साउथ है, ठीक है, अगर आप देखेंगे इधर ईस्ट है और इधर क्या होता है वेस्ट है। यहाँ पर ठीक है इस एरिया में जो आपके कर्नाटका महाराष्ट्र वाला एरिया है, इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। और ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। घाट समझ रहे हैं? घाट किसको कहते हैं? वो जो वैसी जमीन जो पानी के साइड में बैंक्स को हम लोग क्या कहते हैं? घाट कहते हैं, वही। तो ईस्टर्न, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। आप देखेंगे ईस्टर्न घाट में आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी। कहने का मतलब ईस्टर्न स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी, इसका मतलब ये है कि मतलब ये हुआ कि ईस्टर्न वेस्टर्न घाट में आपको टाइप्स ऑफ स्पीशीज इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट ये ज्यादा मिलेगी, ठीक है, टाइप्स। यहाँ पर वेस्टर्न घाट में आपको स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस भी क्या होता है, वो आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस, ठीक है, ये हो गया स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्पीशीज डाइवर्सिटी, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं, ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं, ठीक है, स्पीशीज। आप देखो ये स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या होता है? स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस का मतलब अगर आप देखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है, पर यूनिट एरिया, इसी को आप क्या बोलेंगे, ठीक है, वो स्पीशीज रिचनेस कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर इसके एक यूनिट एरिया में वेस्टर्न घाट का यूनिट एरिया और ईस्टर्न घाट का यूनिट एरिया को, दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप पाते हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में और दूसरा क्या है, ईस्टर्न घाट में। तो वेस्टर्न घाट में जो यूनिट एरिया जो में आपको स्पीशीज का नंबर क्या होगा, वो बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट में के यूनिट एरिया में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज जो आपको मिलेगी वो बहुत ज्यादा मिलेगी। इसी और यानी वहां पर स्पीशीज क्या रहेगी, रिचनेस ज्यादा है। किधर? वेस्टर्न घाट में डिफरेंट टाइप की स्पीशीज मिलेगी। एक और होता है जिसको आप कहते हैं स्पीशीज इवेननेस, ठीक है। ये, ठीक है, ये स्पीशीज डाइवर्सिटी है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट है, स्पीशीज इवेननेस, ठीक है, स्पीशीज इवन। स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है, ठीक है, स्पीशीज ये दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है स्पीशीज इवेननेस, ठीक है। अभी स्पीशीज इवेननेस देखो क्या है, ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन एरिया। क्या बोल रहे हैं हम? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन एरिया, ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन, किसी भी एरिया में उसका क्या हो सकता है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन एरिया, उसी को आप क्या बोलेंगे, स्पीशीज इवेननेस कहेंगे। तो रिलेटिव अबंडेंस डिफरेंट स्पीशीज इन एन एरिया, तो अगर सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखो कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन एरिया, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एक एरिया ए है, एक एरिया बी है, ठीक है, और एक एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। एरिया में जैसे लायन है, टाइगर है और वुल्फ है, ठीक है। लायन की आबादी 300 है, टाइगर की आबादी भी आप मान के चलिए 270 है, और वुल्फ की पॉपुलेशन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तुम लोग अच्छे देखो, 300
270 और वुल्फ भी मान के चलो 280 है। ठीक, उसके बाद बी, ठीक है, बी देखो, बी जो है बी एरिया, इसमें भी लाइन मान लीजिए, टाइगर मान लीजिए, और कुछ और मान लो, फॉक्स मान लो, फॉक्स फॉक्स। ठीक है, तो ये जो है लायन जो है वो करीब 300 है। ठीक है, और टाइगर जो है वो अगर आप देखते हैं तो 50 है, 50, और फॉक्स जो है वो 10 है। फॉक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं जैसे एरिया सी में, एरिया सी, तो सी में अगर आप देखते हैं जैसे इसमें भी टाइगर मान लो, टाइगर, इंसेक्ट्स मान लो, और कुछ भी हायना मान लो, हायनास। ठीक है, तो टाइगर अगर आप देखते हैं कि टाइगर जो है वो समझ लो 50 है, इंसेक्ट्स जो है वो अगर 3000 है, और हायना भी जो है वो आपको 100। तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन एरिया, रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी या स्पीशीज इवननेस, इसको हम लोग इक्विटेबिलिटी भी कहते हैं, इक्विटेबिलिटी, इक्विटेबिलिटी नाम से पकड़ लो। सबसे ज्यादा इवननेस या इक्विटेबिलिटी किस एरिया में आपको स्पीशीज में मिल रही है? आप देखिए, इवननेस, इक्विटेबिलिटी, एरिया ए है 300, 270, 280, करीब करीब अगर आप देखेंगे ये तीनों जो है, ये तीनों की स्पीशीज जो है वो क्या है, करीब करीब बराबर है, ये तीनों की स्पीशीज। ठीक है, आप देखेंगे 300, 280 एंड 270, ठीक है, तीनों के स्पीशीज बराबर है। जबकि यहां देखोगे बी में जो है वो लायन बहुत ज्यादा है, टाइगर कम है, फॉक्स जो है वो काफी कम है। और सी एरिया में अगर आप देखेंगे इंसेक्ट्स का, आप देखिए इंसेक्ट 3000, टाइगर 50, हायना 10। सबसे ज्यादा आपको, सबसे ज्यादा जो है वो आपको कहां पे मिल रहा है? ठीक है, सबसे ज्यादा इवननेस कहां पे मिल रहा है? इक्विटेबिलिटी मतलब सबसे ज्यादा इक्वल स्पीशीज, इक्वल अमाउंट ऑफ स्पीशीज आपको कहां मिल रही है? एरिया ए, देखो ऑलमोस्ट जो है सब बराबर है, इवननेस है। ठीक है, एरिया ए में, तो एरिया ए में अगर आप देखेंगे यहां पर आपको सबसे ज्यादा, एरिया में ए में अगर आप देखते हैं यहां पर आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? ठीक है, एरिया ए में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पीशीज इवननेस है। ठीक है, तो कहा जाएगा कि सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी कहां पर है? एरिया ए में है। ठीक है, जितना ज्यादा, देखो अब एक्चुअली में ये जो जगह है ना, सी जो जगह है, ये बेसिकली इसमें स्पीशीज रिचनेस नहीं है। ये जगह जो है ये टाइगर के लिए एक्चुअली में या हाइना के लिए है नहीं, जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती क्या, मतलब कुछ टाइगर जो है वो रह रहे हैं, इनका नंबर वहां पे कम है, इससे साफ पता चलता है कि ये वहां पे फिट नहीं है, वो ये एरिया, ठीक है, उनके लिए एक्चुअली में है नहीं। तो ये एरिया किसके लिए है? ये एरिया जो है सिर्फ इंसेक्ट्स के लिए है, इसलिए यहाँ पर स्पीशीज की डाइवर्सिटी जो है वो क्या है, वो बहुत ही कम है इंसेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो इसी को आप क्या बोलते हैं? स्पीशीज इवननेस या स्पीशीज इक्विटेबिलिटी। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे? इक्विटेबिलिटी कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो है वो एक और डाइवर्सिटी, ठीक है, दो स्पीशीज की बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अगर आप देखते हैं, ठीक है, कि डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जो डाइवर्सिटी होती है उसी को आप कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम में। अब आप देखेंगे डिफरेंट तरह का इकोसिस्टम हो सकता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, कोरल्स हो सकता है, मैंग्रोव हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको वेटलैंड हो सकता है, एस्चुरीज हो सकता है, अल्पाइन मीडो हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, ये हम लोग क्या बोल रहे हैं? डाइवर्सिटी एंड कितने तरह का इकोसिस्टम हो, बहुत तरह का इकोसिस्टम हो सकता है। ठीक है, जैसे रेन फॉरेस्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, या कोरल्स हो सकता है, हाँ हो सकता है,
मैंग्रोव वेजिटेशन हो सकता है, मैंग्रोव ये भी हो सकता है। अच्छा, फिर अगर आप देखते हैं जैसे कोरल्स, मैंग्रोव वेजिटेशन, उसके बाद वेटलैंड, हाँ, एस्चुरीज, एस्चुरीज, हाँ, वेटलैंड, एस्चुरीज, और रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, कोरल, मैंग्रोव, वेटलैंड, एस्चुरीज, और सबसे लास्ट में अगर जैसे सबसे लास्ट में नहीं, मतलब बहुत सारा होता है, एल्पाइन, ठीक है, अल्पाइन मीडो, ये भी हो सकता है। मीडो का मतलब होता है झाड़ी, ठीक है, झाड़ी। देखो, अगर आप देखेंगे कोरल्स, कोरल्स जानते हो ना तुम लोग, कोरल्स पढ़ा होगा तुम लोगों ने 11th में। एनिमल किंगडम में जब आप सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे, सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा का आप देखते हैं कि 3 क्लास होता है सिलेंट्रेटा का। तो एक क्लास जो है सिलेंट्रेटा का, एक क्लास जो है वही, ठीक है, जिसको आप कोरल्स कहते हैं, ठीक है, कोरल रीफ कहो इसको, इसको पूरा क्या बोलो, कोरल रीफ। एक क्लास जो होता है सिलेंट्रेटा का, उसको कोरल्स कहते हैं। वो कोरल्स क्या करता है कि क्योंकि सिलेंट्रेटा की आप तो जानते ही हैं, बॉडी में जो है वो जब उसमें एक्सोस्केलेटन हो सकते हैं, सिलिशियस एक्सोस्केलेटन, कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन हो सकता है। तो जब ये कोरल्स, ठीक है, जब ये कोरल्स मर जाता है तो फिर इनका एक्सोस्केलेटन डिस्ट्रॉय नहीं होता, इनका एक्सोस्केलेटन नीचे की तरफ जमा होता चला जाता है। जमा होते कई बिलियन, 25 बिलियन ईयर अगो से किसी जगह पे, किसी समंदर में जो है, जाहिर समंदर में रहते हैं ये जमा होते 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 पूरा का पूरा एक आइलैंड का फॉर्मेशन करते हैं, और उसी को आप क्या बोलते हैं, कोरल आइलैंड कहते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ा होगा आपने लेवल, हम उतना ज्यादा नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो कोरल आइलैंड जो है वो आप देखते हैं कि ये समंदर के नीचे रहता है कि नहीं, समंदर मतलब समंदर में रहता है, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा, ठीक है, जो आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा अगर डाइवर्सिटी पाई जाती है टेरेस्ट्रियल में, यानी जमीन में पे सबसे ज्यादा अगर डाइवर्सिटी पाई जाती है तो वो रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा जो है, एक्वेटिक इको सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, कोरल रीफ में पाई जाती है, ठीक है। कोरल रीफ में अगर देखेंगे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो पाई जाएगी, जबकि रेन फॉरेस्ट में जो है वो टेरेस्ट्रियल, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी रहेगी, ठीक है। और ऐसे ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल सब सारे को मिला दीजिएगा तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको रेन फॉरेस्ट में रहती है, ठीक है। मैंग्रोव जानते होंगे आप लोग, मैंग्रोव का मतलब जो हो जाएगा, जैसे जहां पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा इकोसिस्टम जहां पर के पानी में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, और वहीं पर जो है आपने मॉर्फोलॉजी में हमने आपको पढ़ाया भी था, वहीं पर जो कौन से प्लांट वहां पे ग्रो करते हैं, राइजोफोरा, है ना, राइजोफोरा, जिसमें रेस्पिरेटरी रूट्स होती है, ठीक है, जिसको आप न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर छोटा छोटा छेद होता था, न्यूमेटोथोर्स कहते थे उसको। तो राइजोफोरा जो है वो अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये यही मैंग्रोव वेजिटेशन में बहुत तरह के जो है वो प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी, इसमें भी, ठीक है, बहुत सारा जो है स्पीशीज रहेगा। अच्छा, वेटलैंड का मतलब वही गीला मतलब पानी वाला जो है हैबिटेट, पानी वाला इकोसिस्टम, लेक्स इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम, उसके बाद लेक्स, रिवर इकोसिस्टम, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, वेटलैंड में आ जाएगा। एस्चुरीज तो आप लोगों को पहले बता दिया 11th में ही, ठीक है, कि वैसी जगह समंदर, देखो कहाँ पे, ठीक है, जहां पर अगर आप देखेंगे जैसे ये रिवर है, ये नदी, ये और ये जो है आपको ये रिवर है, ठीक है, ये जो देखिएगा ये रिवर आ रही है और ये समंदर है, ये जो एरिया होता है, ठीक है, ये इसी को आप क्या बोलते हैं, एस्चुरीज कहते हैं। यहाँ पर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मॉडरेट होता है, रिवर की तरह कम भी नहीं होता है और ओशन की तरह ज्यादा भी नहीं होता है। बैंक ऑफ द, ठीक है, जो आप ये कह लीजिए, ठीक है, जो जंक्शन पॉइंट होता है बिटवीन ओशन एंड द, ठीक है, रिवर, उसी को आप क्या बोलते हैं, ठीक है, जंक्शन पॉइंट, उसी को आप क्या बोलते हैं, दैट इज एस्चुरीज कहते हैं। और एस्चुरीज में अगर आप देखेंगे काफी ज्यादा, ठीक है, जंक्शन पॉइंट काफी ज्यादा जो है ये प्रेजेंट। अल्पाइन मीडो जो है वो आप समझ रहे हैं, अल्पाइन मीडो का मतलब ये हो जाएगा कि अल्पाइन मीडो मतलब
जो आपको अल्पाइन एरिया में एकदम नॉर्थ पोल पे, क्योंकि साउथ पोल पे लाइफ है नहीं, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो नॉर्थ पोल पे अगर जाएंगे जहाँ पे बहुत ही बर्फी बर्फ है, वहां पर जो झाड़ी में, ठीक है, वो जो झाड़ियां जो रहती हैं, ठीक है, जो मीडो जो रहती है, पेड़ जो है कॉन्सेंट्रेटेड रहता है एक जगह पे, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ, वो भी एक तरह का क्या है, इकोसिस्टम है। तो आप देखेंगे इकोसिस्टम है, तो आप देखेंगे कि ये सब डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम है। बायोडाइवर्सिटी आपको मिल रही है इकोसिस्टम में, और इस बायोडाइवर्सिटी को आप क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। अब फर्दर जो है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी फर्दर 3 तरह की हो सकती है। एक अल्फा डाइवर्सिटी हो सकती है, एक बीटा डाइवर्सिटी हो सकती है, और दूसरा जो है वो तुम्हारा अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, और तीसरा जो हो सकता है वो तुम्हारा गामा डाइवर्सिटी हो सकता है। क्या हो जाएगा, गामा डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्फा डाइवर्सिटी किसे किसे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या देखिएगा, अल्फा डाइवर्सिटी देखिए, ठीक है। अगर आप अल्फा डाइवर्सिटी देखते हैं, ठीक है, देखो सबसे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये किसके वजह से, ठीक है, ये अलग, ठीक है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मतलब जो डिफरेंट टाइप का जो इकोसिस्टम बना है, ठीक है, उसमें आपको, ठीक है, क्या क्या डिफरेंट मिलेगा। एक मतलब, ठीक है, दो इकोसिस्टम है, दो इकोसिस्टम। हम आपसे पूछेंगे बताओ तो दो इकोसिस्टम में क्या क्या डिफरेंस है। आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कि ये इकोसिस्टम 1 है, या इकोसिस्टम 2 है, यही सर देखिए 1 और 2 का फर्क है, ये नहीं ना है, ये ऐसे तो नहीं बोलोगे। बोलोगे कि हाँ दोनों इकोसिस्टम में डिफरेंसेस है। क्या क्या डिफरेंसेस है भाई, दोनों इकोसिस्टम में नीचे का डिफरेंट है, ठीक है, नीचे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, नीचे का मतलब क्या होता है, ठीक है, हैबिटेट एड्रेस प्लस फंक्शन, हैबिटेट प्लस फंक्शन, ठीक है, हैबिटेट प्लस फंक्शन, ठीक है। नीशेस, जैसे अगर हम किसी से पूछते हैं कि इसका ये बताओ टाइगर का निश बताओ, निशेस भी कहते हैं, निश भी कहते हैं, टाइगर का निश बताओ, तो तुम उसका एड्रेस बताओगे, उसका हैबिटेट बताओगे, उसका फंक्शन बताओगे। तो टाइगर का हैबिटेट जो होगा और फंक्शन जो होगा वो ये होगा कि टाइगर कोर ऑफ द जंगल में रहता है, ठीक है, जंगल के एकदम कोर में रहता है, और जहाँ हरियाली रहती है वहाँ रहता है, और टाइगर शिकार करके, फंक्शन क्या है भाई, शिकार करके खाता है, ठीक है, सॉलिटरी रहता है, ये सब इसका क्या रहता है, फंक्शन रहता है। तो एड्रेस प्लस फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वो निशेस कहते हैं, ठीक है, नीचे कहेंगे। ड्यू टू डाइवर्सिटी ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, मतलब दो इकोसिस्टम में निशेस का भी, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के निशेस का भी डाइवर्सिटी हो सकती है। उसके बाद फिर आप क्या देख रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल में भी जो है, ट्रॉफिक लेवल मतलब आपको बता दिया है, ठीक है, कि वही न्यूट्रिशन का लेवल, ठीक है, न्यूट्रिशन का लेवल जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, न्यूट्रिशन का लेवल, ट्रॉफिक लेवल। दो अगर इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप का है। इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है, इकोलॉजिकल प्रोसेस, दोनों इकोसिस्टम में जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है वो भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो डिफरेंट तरह की होगी, फूड वेब जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, एनर्जी फ्लो जो है रहेगा, रोल ऑफ डोमिनेंट स्पीशीज जो है वो आपको डिफरेंट रहेगा, कीटोन स्पीशीज जो है, ठीक है, वो आपको वेरियस बायोटिक इंटरेक्शन, ठीक है, जैसे हो कीटोन स्पीशीज, जैसे कीटोन स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती है जो हम आपको आगे बताएंगे। हो सकता है एक इकोसिस्टम में कीटोन स्पीशीज जो है वो कोई और स्पीशीज है, और दूसरे इकोसिस्टम में कीटोन स्पीशीज जो है वो क्या रहेगी, कोई और इकोसिस्टम रहेगी, ठीक है, कोई और जो है स्पीशीज रहेगी। तो ये हो गया आपको, ठीक है, कीटोन स्पीशीज भी है मतलब, और वेरियस बायोटिक इंटरेक्शन, ठीक है, वेरियस बायोटिक इंटरेक्शन भी हो सकता है, जैसे जो है, ठीक है, वेरियस बायोटिक, ठीक है, एंड कीटोन स्पीशीज एंड वेरियस बायोटिक इंटरेक्शन, ठीक है। अब देखिए अल्फा डाइवर्सिटी विद इन द कम्युनिटी डाइवर्सिटी, ठीक है, विद इन द कम्युनिटी डाइवर्सिटी है, ये डिपेंड्स ऑन स्पीशीज, ठीक है। अब देखिए ये 3 तरह की डाइवर्सिटी होगी किसमें, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में। एक तो होगा तुम्हारा क्या, ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरा हो जाएगा बीटा डाइवर्सिटी, और तीसरा गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी क्या लिखा हुआ, विद इन अ कम्युनिटी डाइवर्सिटी, एक कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, एक कम्युनिटी, जैसे मान लो, जैसे ये एक जगह है, इधर देखोगे ये एक जगह है, ये, या
ये एक दूसरी जगह है, ठीक है, एरिया, ये एक एरिया, ये एक एरिया। इस एरिया में अगर आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्या हैं, प्लांट्स है, जैसे प्लांट का लेके चल रहे हैं, अलग अलग तरह के प्लांट है। इस एरिया में भी देखेंगे तो अलग अलग तरह का क्या है, प्लांट है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ये एक स्पीशीज, ये एक स्पीशीज, ये एक स्पीशीज, या एरिया अगर आप ले लेते हैं तो ये एक पॉपुलेशन, ये एक पॉपुलेशन, ये एक पॉपुलेशन। तो सारे पॉपुलेशन को मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक कम्युनिटी हो गई, है ना। इस एरिया की ये सारी पॉपुलेशन एक कम्युनिटी। इस कम्युनिटी में डिफरेंट तरह का, ठीक है, इस कम्युनिटी में डिफरेंट तरह का क्या रहता है, ठीक है, इस कम्युनिटी में डिफरेंट तरह का प्रेजेंट है, ठीक है, डिफरेंट तरह का क्या प्रेजेंट है, मतलब वो पॉपुलेशन प्रेजेंट है, स्पीशीज प्रेजेंट है। तो उसी को आप क्या बोलेंगे, विद इन द कम्युनिटी डाइवर्सिटी। इसको आप क्या बोलते हैं, विद इन द कम्युनिटी डाइवर्सिटी, ठीक है। ये जो डाइवर्सिटी हो गई, ठीक है, इस इकोसिस्टम में ये जो डाइवर्सिटी हो गई, ठीक है, विद इन अ कम्युनिटी डाइवर्सिटी, इसको अल्फा डाइवर्सिटी कहेंगे। वही है स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज है, या स्पीशीज इवननेस, या स्पीशीज इक्विटेबिलिटी, कितने डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं और क्या उसमें इवननेस या इक्विटेबिलिटी है, ठीक है, ये भी इस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड अगर देखेंगे बीटा डाइवर्सिटी, ये बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है, बीटा डाइवर्सिटी में देखेंगे बिटवीन द कम्युनिटी डाइवर्सिटी, ठीक है, कम्युनिटी बिटवीन द कम्युनिटी डाइवर्सिटी है, ठीक है, दो कम्युनिटी के बीच में क्या रहेगा, वो डाइवर्सिटी रहेगा, बिटवीन द कम्युनिटी डाइवर्सिटी अपीयर्स इन द कम्युनिटी ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज विद द चेंज इन कम्युनिटी हैबिटेट, ठीक है। देखो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर, देखो विद द चेंज, यहाँ पे देखो एक कम्युनिटी ये है, मान लीजिए एक कम्युनिटी ये है, ये दूसरा एरिया है, दूसरी कम्युनिटी हो गई, ठीक है। ये दो कम्युनिटी में जो डाइवर्सिटी होगी उसी को आप क्या बोलेंगे, बीटा डाइवर्सिटी कहेंगे, ठीक है। ये दो कम्युनिटी में बिटवीन द कम्युनिटी डाइवर्सिटी, यानी इसमें एरिया जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, दो डिफरेंट एरिया हो जाएगा, ठीक है। बीटा डाइवर्सिटी में अलग अलग एरिया रहेगा, दो डिफरेंट एरिया रहेगा। अपीयर्स इन द कम्युनिटी ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज विद द चेंज इन कम्युनिटी या हैबिटेट, मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, जाहिर है ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर कुछ और तरह की कम्युनिटी है, यहाँ पर कुछ और तरह की कम्युनिटी है, दोनों कम्युनिटी जो है वो क्या है, वो डिफरेंट तरह का है, ठीक है। दोनों कम्युनिटी जो है वो अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट तरह की क्या हो जाती है, कम्युनिटी हो जाती है, ठीक है। ये वाली स्पीशीज जो है इस एरिया में देखेंगे, ये वाली स्पीशीज जो है वो दूसरे तरह की स्पीशीज से क्या कर दी गई है, रिप्लेस कर दी गई है, ठीक है, दूसरे तरह की स्पीशीज से रिप्लेस कर दी गई है, ठीक है। तो उसी को आप क्या बोले हैं, अपीयर्स इन अ कम्युनिटी ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज विद द चेंज इन कम्युनिटी या हैबिटेट, ठीक है। इसमें डिफरेंट तरह की कम्युनिटी आ गई, इसलिए आ गई क्योंकि हैबिटेट जो है वो चेंज हो गया। इस वजह से ये दो जगह के कम्युनिटी में जो डिफरेंस होगा उसी को आप क्या बोलेंगे, बीटा डाइवर्सिटी कहेंगे। तीसरा जो तुम्हारा हो जाता है वो क्या हो जाता है, तुम्हारा गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, गामा डाइवर्सिटी। ये गामा डाइवर्सिटी क्या हो सकता है भाई, ठीक है। गामा डाइवर्सिटी में अगर आप देखते हैं, ठीक है, एक चीज रेंजेस, ठीक है, रेंजेस ऑफ कम्युनिटी as represented by diversity of habitat ecosystem over total landscape और geographical area। जैसे देखिए ये बहुत बड़ा एक एरिया है जिसको आप क्या बोलते हैं, ठीक है, लैंडस्केप कहते हैं, ठीक है, या एक बड़ा सा जोग्राफिकल एरिया है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जो है वो अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, बड़ा एरिया है, इसमें भी जो है वो क्या होता है बिटवीन, ठीक है, अलग बड़े एरिया में, ठीक है, वो अलग अलग जो है वो क्या रहेगी, ठीक है, ये कम्युनिटी रहेगी, ठीक है, अलग अलग जो है वो कम्युनिटी रहेगी। तो बड़े एरिया या लैंडस्केप एरिया में या जोग्राफिकल एरिया में जो आपको जोग्राफिकल एरिया या इसमें जो रहता है उसी को आप क्या बोलते हैं, ठीक है, गामा डाइवर्सिटी कहेंगे, ठीक है, गामा डाइवर्सिटी। ये तीन तरह के क्या हो सकता है, एक अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है, एक बीटा, ठीक है। जैसे इसमें अल्फा डाइवर्सिटी क्या हो जाएगा, विद इन द कम्युनिटी, बीटा डाइवर्सिटी क्या हो जाएगा, दो कम्युनिटी के बीच में, बिटवीन द कम्युनिटी, और ठीक है, गामा डाइवर्सिटी क्या हो जाएगा, अमंग द कम्युनिटीज, ठीक है, बहुत सारे कम्युनिटीज के बीच में, ठीक है, बहुत सारे कम्युनिटीज के बीच में। ये हो गया। अब हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट जो है ये इसमें हम लोग देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि, ठीक है, कि इसमें जो पहले हम लोग देख रहे थे, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज। अब हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, टोटल ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसको क्या लिखेंगे, पूरे दुनिया में कितनी स्पीशीज की डाइवर्सिटी है। IUCN
इंटरनेशनल IUCN ने बताया, ये सब के बारे में IUCN ही बताता है। IUCN ने बताया, जिसको आप क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। 2004 में उसने बताया कि अब तक जो रिकॉर्डेड स्पीशीज जो है वो कितनी है, 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन जो है वो क्या हो जाता है, वो आपका रिकॉर्डेड स्पीशीज है, ग्लोबल स्पीशीज रिकॉर्डेड, ठीक है, 1.5 मिलियन। जबकि रॉबर्ट मे साहब, आपको यही आपको याद होगा, लिविंग वर्ल्ड में कितना लिखा, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज लिखा हुआ। यही वाला जो है वो आपको याद होगा कि रॉबर्ट मे ने, ठीक है, ये बोला था, ठीक है, 7 मिलियन जो है वो आपको रॉबर्ट में टोटल स्पीशीज कितनी हो जाएगी, ठीक है, वो 7 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 7 मिलियन, ठीक है, टोटल स्पीशीज जो है वो 7 मिलियन। रॉबर्ट में ने कहा कि अब तक, उन्होंने कहा कि ठीक है, रॉबर्ट में ने 1.5 मिलियन जो है वो आप क्या किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन टोटल स्पीशीज है कितनी, 7 मिलियन है, ठीक है, डिस्कवर्ड। अच्छा, उसमें से अगर आप देखते हैं, ठीक है, 22% जो है, ठीक है, उसमें जो है वो अगर रेस्ट विल बी डिस्कवर्ड, ठीक है, रेस्ट विल बी डिस्कवर्ड फ्रॉम, ठीक है, यानी कि 7 मिलियन में 22% जो है वो अभी डिस्कवर्ड हुई है। अभी भी रेस्ट जो है, मतलब मान के चलिए 78% स्पीशीज जो बची हुई है, और वो कहाँ से डिस्कवर्ड होगी, वो ट्रॉपिकल एरिया से डिस्कवर्ड होगी। ट्रॉपिकल एरिया का मतलब तुम लोगों ने समझा ना, ठीक है, यही देखो, ये जो है, ठीक है, 20 डिग्री 20 ये 20 डिग्री ऊपर और 20 डिग्री जो है वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ये जो एरिया रहेगा ट्रॉपिकल रहेगा। और 20 डिग्री जाओ, यानी 40 डिग्री अगर आप देखेंगे तो ये सब ट्रॉपिकल हो जाएगा, ये ट्रॉपिकल हो जाएगा। और 20 डिग्री जाइएगा तो ये हो जाएगा टेम्परेट। और ये जो है, इसको ऊपर वाले को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पाइन टुंड्रा कहते हैं, अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसी, यहाँ पर भी रहेगा, ये जो है वो अगर आप देखते हैं ट्रॉपिकल हो जाएगा, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल टेम्परेट हो जाएगा। अंटार्कटिक टुंड्रा, यहाँ पर लाइफ नहीं है। तो यहाँ पर बोला कि यहीं पर से जो है और स्पीशीज डिस्कवर्ड होना बाकी है, ठीक है, यहीं पर से। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखेंगे ये 70% जो है वो क्या है, एनिमल है। और उसमें भी ये 70% जो एनिमल है, उसमें भी 70% क्या रहेगा, इंसेक्ट्स में डाइवर्सिटी है। इंसेक्ट्स में डाइवर्सिटी अगर आप देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा है, इंसेक्ट्स में डाइवर्सिटी 70% में। जैसे अगर आप देखिएगा, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, ये देखो यहाँ डाइवर्सिटी, किसकी डाइवर्सिटी हम आपको बता रहे हैं, ये जो है इनवर्टिब्रेट्स की डाइवर्सिटी है। किसकी डाइवर्सिटी है, इनवर्टिब्रेट्स की डाइवर्सिटी। ये दिया हुआ तुम्हारे एनसीईआरटी में, इनवर्टिब्रेट 70% जो है वो क्या है, ये तुम देखोगे तो वो इंसेक्ट्स ही है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंसेक्ट्स हो जाएगा, ठीक है, इंसेक्ट। अच्छा, फिर क्रस्टेशियन भी हो सकता है, मोलस्का भी हो सकता है, ठीक है, और फिर जो है वो अदर एनिमल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे अगर आप देखते हैं, ये जो है वो अदर एनिमल भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर गौर से अगर हम लोग देखते हैं एक चीज कि इसमें ठीक है, गौर से अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने तरह का जो है, ठीक है, कितने तरह का जो है ये हो सकता है, ठीक है। तो देखो एक मिनट, कैसे कर दिया, एक नहीं, ज्यादा ना हो गया, हाँ 1 2 3 ना हो, हाँ ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो है मेजरली ये क्या हो, 70% क्या हो जाएगा, इंसेक्ट्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो सकता है, तो मोलस्का। इंसेक्ट्स किससे बिलोंग करता है, ऑर्थ्रोपोडा से, सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है। और उसके बाद जो है, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा के बाद जो दूसरा जो सबसे बड़ा फाइलम है वो कौन है, मोलस्का है। ये देखिए, ये वो क्या, मोलस्का हो गया। उसके बाद फिर अगर आप देखिएगा कुछ क्रस्टेशियंस भी हो सकते हैं। क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन का मतलब समझ रहे हो ना, अरे भाई ये भी ऑर्थ्रोपोडा ही है। क्रस्टेशियंस ये भी क्या हो जाता है, ये भी तुम्हारा जो है वो ऑर्थ्रोपोडा ही है, ये भी। और ये भी ऑर्थ्रोपोडा भी जो है, इसका मतलब और इसमें भी काफी जो है वो डाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब क्रस्टेशियन। जैसे प्रॉन, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोडा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्टेशियन कहते हैं, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोडा, जो पानी में ऑर्थ्रोपोडा रहता है। प्रॉन एक आपका एग्जाम्पल जो है वो आपका दिया हुआ है, प्रॉन आपके फोटो के साथ एनिमल किंगडम में उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। और अगर आप देखते हैं, ठीक है, रेस्ट ये जो हो जाएगा अदर एनिमल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अदर एनिमल। ये देखोगे ये दिया हुआ, ठीक है, अदर एनिमल। ये सब किसके बारे में दिया हुआ, ठीक है,
ये बेसिकली जो है वो इनवर्टिब्रेट्स का है। इंसेक्ट्स हो जाएगा, मोलस्का दूसरा फाइलम जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा, क्रस्टेशिया हो जाएगा, और अदर एनिमल हो जाएगा, इनवर्टिब्रेट्स। अच्छा, फिर अगर आप देखते हैं कि 70%, अच्छा फिर 70% इंसेक्ट्स हो जाएगा, और उसमें भी अगर आप देखते हैं, ठीक है, ये 70% इंसेक्ट्स हो जाएगा। अच्छा, फिर मेजरली यानी कि अगर आप देखेंगे कि मेजरली अगर आप देखें, जैसे कि तुम ये देखोगे कि मेजरली जैसे पूरा जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, मोनेरा हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद फंजाई हो सकता है, फंजाई के बाद जो है वो प्लांटी हो जाएगा, प्लांटी के बाद फिर क्या हो जाएगा, एनिमीलिया हो जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे 70% जो है वो क्या हो जाएगा, एनिमीलिया ही हो जाएगा, ठीक है, 70। अच्छा, फिर फंजाई और प्लांटी को मिला करके कितना परसेंट हो जाएगा, 22% हो जाएगा, ठीक है, 22%, ठीक है, प्लांटी और एनिमीलिया। रेस्ट जो होंगे, मतलब एनिमल में 70% एनिमल की डाइवर्सिटी है, उसमें भी मेनली क्या है, मेनली अगर आप देखते हैं तो वो इंसेक्ट्स है। बाकी रेस्ट एनिमल में डाइवर्सिटी नहीं है। आप खुद यहां तक मान लीजिए कि फिश हो जाए, फिश एम्फीबियंस, उसके फिश को मिला दीजिए एम्फीबियन, रेप्टाइल्स हो जाए, रेप्टाइल के बाद जो है फिर जो है वो तुम्हारा मैमल्स हो जाए, बर्ड्स को नहीं लेना, मैमल्स, ये सबको मिला दीजिए, जितने वर्टिब्रेट सबको मिला दीजिएगा ना, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, सारी की डाइवर्सिटी मिला दीजिएगा ना, तब भी वे फंजाई की डाइवर्सिटी इनसे ज्यादा हो जाएगी। तो ये मत समझिए कि सारे के सारे एनिमल में जो है वो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, नहीं। सिर्फ डाइवर्सिटी किस में ज्यादा है, सिर्फ जो है वो फिश में ज्यादा है, एम्फीबियंस में ज्यादा, रेप्टाइल्स में ज्यादा है, और मैमल्स में ज्यादा है, ठीक है। सिर्फ इनमें जो है वो क्या है, डाइवर्सिटी ज्यादा है, और किसी में जो है वो डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा नहीं है, और किसी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको क्या, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे अगर देखते हैं इनवर्टिब्रेट्स जो है, ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमीलिया। अच्छा, फिर अगर आप एक चीज़ और देखते हैं कि 22% जो है वो फंजाई और प्लांटी मिला करके होगा, और उसमें भी इनसे ज़्यादा जो है वो कौन हो जाएगा, ठीक है, वो जो फंजाई में डाइवर्सिटी हो जाएगी, फंजाई में डाइवर्सिटी, ठीक है। अच्छा, इंडिया की बात अगर हम लोग करें इंडिया में, तो इंडिया में जो 2.4% ऑफ टोटल अर्थ एरिया, ठीक है, 8.1 मिलियन, नहीं, ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, 16 अमंग द, ठीक है, वन अमंग द 8 मेगा डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वन अमंग द, ठीक है, अगर आप देखते हैं, ठीक है, इंडिया जो है, ठीक है, वन अमंग द 8 मेगा डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। 12 मेगा, देखो, ठीक है, देखो, अगर आप देखते हैं ग्लोबल, ठीक है, वन अमंग द 12 मेगा डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, देखो जरा देखना, इंडिया 2.4% ऑफ द टोटल, ठीक है, अर्थ एरिया, पूरे दुनिया के पास जितना एरिया है, हमारे इंडिया के पास सिर्फ कितना है, उसका 2.4% है, सिर्फ 2.4%। लेकिन क्योंकि हम लोग ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड का 8.1% जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है, उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% एरिया हमारे पास है, जबकि पूरे वर्ल्ड का 8.1 डाइवर्सिटी को हम लोग क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, वन अमंग द,
और आप देखिएगा इंडिया इज ठीक है, इंडिया इज वन अमंग द 12 मेगा डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में 12 मेगा डाइवर्सिटी को देखा गया है जहां पर स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस जो है वो बहुत ज्यादा है, 12। उसमें से एक क्या है, वो तुम्हारा इंडिया भी है। ठीक है, एक इंडिया भी है। तो ये है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि अभी तक जो है, जैसे IUCN के हिसाब से अगर देखिएगा तो इंडिया में, ठीक है, IUCN के हिसाब से इंडिया में 45,000 प्लांट, ठीक है, 45,000 प्लांट स्पीशीज जो है वो डिस्कवर्ड हो सकती है, और ट्वाइस द प्लांट स्पीशीज एनिमल डिस्कवर्ड है। ट्वाइस द प्लांट स्पीशीज यानी 45,000 है, तो मान करके चलिए कि 90,000 एनिमल स्पीशीज जो है वो क्या हो चुका है, डिस्कवर्ड हो चुका है। 45,000 प्लांट स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुका है, 90,000 एनिमल स्पीशीज जो है वो क्या हो चुका है, डिस्कवर्ड हो चुका है अभी तक। लेकिन अकॉर्डिंग टू वही रॉबर्ट मे, ठीक है, रॉबर्ट मे के हिसाब से, ठीक है, वो कितना हो सकता है। अच्छा, एक चीज देखो जरा सा, इनवर्टिब्रेट्स का देखा है तो वर्टिब्रेट्स का भी देख लेते हैं। वर्टिब्रेट्स में अगर आप देखेंगे तो क्या हो सकता है, फिश हो जाएगा, एम्फीबियंस हो जाएगा, रेप्टाइल्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बर्ड्स हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, वो जैसे सबसे ज्यादा जो है वो फिश है। ठीक है, देखो देखो, ये फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल। ठीक है, ये बर्ड्स, फिश है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स। देखिए, ये वर्टिब्रेट्स का है, और प्लांट्स का अगर देखेंगे एल्गी, मॉस, एलाइज, फंजाई, एल्गी, लाइकेन, मॉस, फंस एंड इट्स एलाइज। देखो, सबसे पहले अगर आप देखते हैं फंस एंड इज एलाइज, देखिएगा यहाँ, ठीक है, वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले क्या, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा फिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फिश, ये जो है सब फिश। उसके बाद एम्फीबियंस हो जाएगा, उसके बाद रेप्टाइल्स हो जाएगा, उसके बाद बर्ड्स हो जाएगा, उसके बाद मैमल्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसके बाद नहीं, सॉरी, सबसे ज्यादा फिशेस। आप जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है, अमेजन रेन फॉरेस्ट, वहां का भी अगर आप देखेंगे तो वहां 3000 स्पीशीज ऑफ फिश है। एम्फीबियन करीब 427, एम्फीबियन कितने हैं, 427। मैमल भी कितना है, 427। बर्ड्स कितना है, 1300 स्पीशीज, और रेप्टाइल है 378, रेप्टाइल 378। तो आपने देखा कि, ठीक है, ठीक है, हाँ, आपने देखा कि फिश जो है पूरे, ये तो ग्लोबल का है, पूरे वर्ल्ड का, ये काफी ज्यादा है। ठीक है, ये तो हमने जो लिखा है 3,427, 378, 1300, 427, ये सब जो है ये आपका अमेजन का है। मतलब हम दिखाने बताने की कोशिश कर रहे हैं आप। अच्छा, प्लांट में देखिए, प्लांट में क्या होता है, पहले फंजाई को भी प्लांट में लिया जाता था, तो प्लांट में हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है मतलब फंजाई हो जाएगा, एंड देन जो है वही प्लांट का जितना डिवीजन है, 5 डिवीजन है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आप जानते हैं जिम्नोस्पर्म में हम आपको पढ़ाया था कि जिम्नोस्पर्म
बहुत ही कम हो, सबसे कम क्या है वो जिम्नोस्पर्म है। इतना कम है कि ये आप पाई चार्ट में जिम्नोस्पर्म को दिखा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसमें पाई जाती थी? एंजियोस्पर्म में। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो किसमें पाई गई है? वो अगर देखेंगे एंजियोस्पर्म में, ठीक है। एंजियोस्पर्म में अगर देखेंगे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी एंजियोस्पर्म में। उसके बाद फिर क्या है तुम्हारा फंजाई, ठीक है। फंजाई एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। फंजाई में भी जो है अभी आपको बताया बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। एल्गी में, ठीक है, एल्गी हो सकता है, ठीक है। फिर जो है वो तुम्हारा लाइकेन हो सकता है, लाइकेन में भी है डाइवर्सिटी, एल्गी में भी है। अच्छा, एल्गी के बाद क्या आता है? ब्रायोफाइटा आता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में अगर आप देखेंगे, ठीक है, मेनली जो है वो दो ब्रायोफाइटा होता है, एक लिवरवॉर्ट्स होता है और दूसरा जो है मॉस होता है। मॉस लिवरवॉर्ट्स से ज्यादा होता है, ज्यादा एडवांस है, ज्यादा होता है। ये देखिए मॉस जो है वो इतना होगा, वो कितना होगा? मॉस होगा। और ये हो जाएगा ये तुम्हारा ब्रायोफाइटा के बाद फिर क्या होता है? टेरिडोफाइटा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा फाइट्स में मतलब अगर आप देखते हैं फर्न्स एंड इज एलाइज, ठीक है, फर्न्स एंड इज एलाइज, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा फर्न्स जो है वो टेरिडोफाइटा में आता है, ठीक है। तो ये फर्न्स और दूसरे जो टेरिडोफाइटा हैं, ठीक है, वो भी ये देखिए ये जो है टेरिडोफाइटा को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ये इतना सा जो पोर्शन है फर्न्स हो जाएगा एंड इज एलाइज हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा क्या? इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स एंड देन जो है वो टेरिडोफाइटा हो सकता है। अब हम जो है वो क्या करते हैं, वो आगे की तरफ जरा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे की तरफ जैसे रुको, अब बात ये आती है, रुको 12 मेगा डाइवर्सिटी। अच्छा रुको, हाँ, हम तो ये बता रॉबर्ट में। अब देखो जैसे इंडिया में जो है अब तक जो है वो हमारे पास, ठीक है, कितने प्लांट है? 45,000 प्लांट है और 90,000 जो है वो एनिमल्स को रिकॉर्ड कर लिया है। रॉबर्ट में के हिसाब से इंडिया में 1 लाख स्पीशीज ऑफ क्या है? वो प्लांट है, रॉबर्ट में के हिसाब से प्लांट्स है। और 3 लाख, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख और 3 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल है, ठीक है। अगर आप देखेंगे एक क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हो जाएगा, 3 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल हो जाएगा, ठीक है ये। और दूसरा जो है वो अगर आप देखते हैं एक स्पीशीज ऑफ प्लांट, ठीक है, और दूसरा जो है वो अगर आप देखते हैं रॉबर्ट में, ठीक है, 3 लाख। अच्छा एक बात बताइए कि जो जो तुम्हारा ये है प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स यानी कि माइक्रोब्स, उसको हम लोगों ने डाइवर्सिटी में काउंट नहीं किया है, डाइवर्सिटी में काउंट नहीं किया है। उसको क्यों नहीं डाइवर्सिटी में हम लोगों ने काउंट किया है? उसको डाइवर्सिटी में इसलिए नहीं काउंट किया है क्योंकि जो हमारे पास अभी कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है, क्लासिफिकेशन करने का, कन्वेंशनल मेथड है जो क्लासिफिकेशन करने का, ये इनवर्टिब्रेट्स के डाइवर्सिटी के, ये इनवर्टिब्रेट्स के क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है, ये सूटेबल नहीं है, ठीक है, वो फिट नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि जो हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, मतलब कोई एनिमल है हमारे पास, वर्टिब्रेट्स है, हाँ भाई ये फिश है, ये एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, किसके बेसिस पे भाई? हैबिटेट के बेसिस पे, उसके बाद न्यूट्रिशन के बेसिस पे, रेस्पिरेशन के बेसिस पे। तो ये सब क्राइटेरिया जो है ना, ये सब हायर ऑर्गेनिज्म का है। प्रोकैरियोट्स में ये सब आप कैरेक्टर नहीं लगा सकते हैं। इसके बेसिस पे जो है वो आप प्रोकैरियोट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोकैरियोट्स का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए प्रोकैरियोट कितने टाइप के हैं ये हमको नहीं पता है, हम लोग उसको नंबर में नहीं ला पाए हैं, ठीक है, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड है वो जो है वो फिट नहीं बैठता है, एक चीज। दूसरी चीज जो है कि, ठीक है, मेनी प्रोकैरियोट्स cannot be cultured in कहाँ, ठीक है, इन
लेबोरेटरी, ठीक है। देखो बहुत सारा प्रोकैरियोट्स जो है उसको आप लेबोरेटरी में कल्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लेबोरेटरी में जब आप कल्चर करिएगा प्रोकैरियोट, तब तो उसके कैरेक्टर को स्टडी करिएगा, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, लेबोरेटरी में कल्चर करिएगा तब। अब लेबोरेटरी में कल्चर ही नहीं कर पा रहे हैं, जब कैरेक्टर आपको स्टडी राह चलते किसी को जो है स्टडी थोड़ी ना किया था। आप जैसे मान लीजिए हम डॉग को स्टडी कर, कैट को, तो उसको लेबोरेटरी में लेकर के आते हैं, उसका कैरेक्टर स्टडी करते हैं। ऐसा ना रोड पे चल रहे हैं, अरे देखें ये है, चलो लिख लो इसका, ठीक है ये है, ठीक है, पता चला कैरेक्टर देख रहे हैं और उछल गया आपके ऊपर, ठीक है। तो वैसे नहीं, तो किसी के बॉडी में किसी के डिजीज आके किसी को हो रही है बैक्टीरिया का, तो बॉडी में थोड़ी ना उसका कैरेक्टर स्टडी करेंगे, पहले कल्चर में हम लोग ग्रो कराएंगे, और ग्रो कराने के बाद कैरेक्टर्स को हम लोग ये कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये करते हैं, मतलब वो स्टडी करते हैं। ये बहुत सारा लेबोरेटरी में ग्रो ही नहीं करता है, कोई ऐसा मीडियम हमारे पास है ही नहीं जो लेबोरेटरी में ग्रो करेगा, इस वजह से कैरेक्टर को नहीं स्टडी कर सके और इस वजह से उनका क्लासिफिकेशन नहीं कर सके। इसी वजह से प्रोकैरियोट को हम लोग क्लासिफिकेशन में नहीं लेते हैं, ठीक।